Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about transposon. It is also called transposable element TE, insertion sequence, mobile element, capsid or jumping gene. It is DNA sequence present in multiple seeds throughout the genome that can change its relative positions within the genome of a single cell. So basically एक DNA sequence है, उसका एक piece है जो कि एक सिंगल सेल के जीनोम में मल्टीपल साइट पे प्रेजेंट होता है और इनमें एबिलिटी होती है कि वो अपनी पोजीशन को चेंज कर सके राइट सो हिस्ट्री हेज एंड जैकोब इन 1974 में बेसिकली इन्होंने डीएनए मॉलिक्यूल को ट्रांसपोजोन का नाम दिया जो कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में जंपिंग कर रहा था और जो कैरी कर रहा था एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन को विद इन द बैक्टीरिया राइट. So the next is Barbara McClintock in 1965. Basically इन्होंने ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को डिस्कस किया या डिस्कवर किया इन मेज. मेज कर्नल बेसिकली कंटेन 90% जंपिंग जीन. उनमें जो उनके कॉर्न में जो बेसिकली वेरिएशंस आती हैं उनके कर्नल में मेज के जो कर्नल होते हैं उनमें जो वेरिएशन है बेसिकली वो जंपिंग जीन की वजह से होती है. और ह्यूमन जीनोम बेसिकली कंटेन 40 to 45% of jumping gene. Now let's discuss transposition. Movement of transposable element is called transposition. Transposable elements की जो movement होती है within the genome, इस process को हम transposition कहते हैं. Process by which these sequences are copied and inserted into a new seed of genome. They are not a replicon. ये एक ऐसा process है जिसमें DNA sequence कॉपी किया जाता है उसको और उसको किसी न्यू जीनोम में इंसर्ट कर दिया जाता है, किसी न्यू रीजन ऑफ जीनोम में इंसर्ट कर दिया जाता है. इनको हम ट्रांसपोजिशन का प्रोसेस बोलते हैं. बेसिकली ये रेप्लिकॉन नहीं होते, ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस नहीं करते, इनमें ओरिजिनेशन का कोई प्रोसेस नहीं होता राइट. सो मूवमेंट की बेस पर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की या ट्रांसपोजोन की टू टाइप्स हैं, क्लास 1 एंड क्लास 2. क्लास 1 बेसिकली रिट्रो ट्रांसपोजोन है एंड रेप्लिकेटेड है. बेसिकली इनमें कट एंड पेस्ट के मैकेनिज़्म को कॉपी एंड पेस्ट के मैकेनिज़्म को फॉलो किया जाता है. एक रीजन से इनको कॉपी किया जाता है या कॉपी होते हैं ये लोग और दूसरे रीजन में पेस्ट हो जाते हैं. वाइल द सेकेंड मेथड इज़ क्लास 2. इट कट एंड पेस्ट मैकेनिज़्म इसमें आता है और ये कंजर्वेटिव मेथड है. इसमें एक जगह से अपने आप को बेसिकली ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स कट करते हैं और जीनोम के किसी दूसरे रीजन पे जाकर रैंडमली इंसर्ट हो जाते हैं, पेस्ट हो जाते हैं और ये एक कंजर्वेटिव मेथड है राइट. सो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की फर्दर आगे टू टाइप्स हैं, आईएस एलिमेंट्स और सिंपल ट्रांसपोजोन, टीएन और कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोजोन. फर्स्ट हम सिंपल ट्रांसपोजोन की टाइप को स्टडी करते हैं. इसका जो दूसरा नेम है वो दर्शन सीक्वेंस है राइट. सो बेसिकली ये शॉर्टर होते हैं अबाउट 800 to 1500 बेस पेयर इन लेंथ एंड इट डू नॉट कोड अ प्रोटीन राइट. सो ये किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं. बेसिकली ये नेसेसरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोजिशन के लिए कैरी करते हैं राइट. सो इनमें डिफरेंट इंसर्शन सीक्वेंस होते हैं जस्ट like IS1, IS2, IS3, IS4 and so on. और ये बेसिकली मोस्टली बैक्टीरिया में, प्लाज्मिड में और बैक्टीरियोफेज में प्रेजेंट होते हैं सिंपल ट्रांसपोजोन. इनका क्या फंक्शन है बेसिकली ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होते हैं जो कि वेरिएशन को लाते हैं, म्यूटेशन लाते हैं. और एक इम्पॉर्टेंट काम इनका ये है कि ये आरएनए की सिंथेसिस को कोड करते हैं. जनरली ट्रांसपोजोन का ये फंक्शन है कि वो आरएनए की सिंथेसिस का सिग्नल देते हैं. While another type is complex transposon or TN. Basically it serves is several thousand base pair in length. It's code for more than one protein. Transposon is the presence of identical inverted terminal repeat sequence. Basically इसमें inverted terminal repeat sequence होते हैं जो कि एंड पे प्रेजेंट होते हैं. जिस जगह से ये कॉपी या कट होकर दूसरी जगह इंसर्ट होता है, जहाँ पे इंसर्ट होता है उसे हम टारगेट सीक्वेंस कहते हैं. बेसिकली ये टू इंटरनल इन्वर्टेड सीक्वेंस से कंपोज होता है कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोजोन. सो हम इसकी एग्जांपल को देख लेते हैं.